नमस्कार, मैं हूं गरिमा। जब से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और वहां पर राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, सोशल मीडिया पर एक बहस चल पड़ी है। बहस इस बात की कि क्या भारत जैसे सेकुलर संविधान वाले देश में एक प्रधानमंत्री को मंदिर की आधारशिला रखने के लिए जाना चाहिए। ये बहस काफी लंबी है। अगर आपको भी इसका कोई जवाब मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बहस अपने देश में पहली बार नहीं हुई है। करीब 70 साल पहले भी ये बहस हुई थी और तब उस बहस के केंद्र में था गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू और देश के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद के बीच झगड़ा हो गया था। क्या था वो पूरा मामला, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उसके बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे रियासतों के एकीकरण का काम आया। उन्होंने एकीकरण शुरू कर दिया। एकीकरण के लिए जूनागढ़ रियासत तैयार नहीं थी। उसका नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था। आखिर में वहां पर भारतीय सेना उतरी, वोटिंग हुई और जूनागढ़ की जनता ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। नवाब पाकिस्तान भाग गया। फिर सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे। तारीख थी 12 नवंबर 1947। इसी दौरान उन्होंने सोमनाथ मंदिर की दुर्दशा देखी। समंदर के किनारे गए, हाथ में जल लिया और मंदिर के रेनोवेशन का संकल्प लिया। इसके बाद सरदार पटेल, उनके सहयोगी के.एम. मुंशी और कुछ कांग्रेस नेता दिल्ली लौटे और सीधे गए महात्मा गांधी के पास। उनसे मंदिर के रेनोवेशन के बारे में राय ली। महात्मा गांधी ने भी मंदिर बनाने की बात कही। साथ ही ये भी ताकीद की कि मंदिर में पैसा सरकारी नहीं लगना चाहिए, बल्कि पैसा जनता के चंदे का होना चाहिए। इसके बाद मंदिर का रेनोवेशन तय हो गया। एक ट्रस्ट बना और उसके चेयरमैन बने के.एम. मुंशी। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद महात्मा गांधी की हत्या हो गई। सरदार पटेल का भी निधन हो गया और तब मंदिर के रेनोवेशन की जिम्मेदारी आ गई के.एम. मुंशी पर। 1950 में मंदिर का रेनोवेशन शुरू हो गया। 1951 में मंदिर की आधारशिला रखने और ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने के लिए के.एम. मुंशी ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया। राष्ट्रपति ने न्योता स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू इससे सहमत नहीं थे। प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि बंटवारे के बाद जिस तरह का माहौल बना है, उसमें राष्ट्रपति को मंदिर की आधारशिला रखने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि बतौर राष्ट्रपति भी वो कई बार मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च और गुरुद्वारे जाते रहे हैं, तो आधारशिला रखने में हर्ज ही क्या है। लेकिन नेहरू उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। वहीं राजेंद्र प्रसाद का तर्क था कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म में यकीन है और मैं खुद को इससे अलग नहीं रख सकता। आखिरकार राजेंद्र प्रसाद बतौर राष्ट्रपति सोमनाथ गए। 11 मई 1951 को मंदिर की आधारशिला रखी। बोले सोमनाथ मंदिर का फिर से बनना, इसका रेनोवेशन होना ये बताता है कि निर्माण की ताकत तबाही की ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। अब एक बार फिर से मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बार जगह है उत्तर प्रदेश की अयोध्या और इस बार चर्चा के लिए केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 5 अगस्त को चांदी की ईंटों के जरिए मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।